देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूँ टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। झील में नहाने गए किशोर की पानी में डूबने से हुई मौत। कोचिंग जाने के बहाने घर से निकला युवक भाई के साथ पहुंचा था दूध तलाई। उदयपुर के मयूर विहार में सरकारी नालों में आ रहा है सीवरेज का पानी। दूषित पानी का असर पड़ रहा है अब लोगों के स्वास्थ्य पर। शिकायतों के बावजूद जलदाय विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। फर्नीचर के गोदाम में लगी आग, 30 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया जा सका काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते हुए हादसा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की दूध तलाई झील में किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। वो अपने घर से कोचिंग जाने का कहकर निकला था और छोटे भाई और एक दोस्त के साथ नहाने के लिए दूध तलाई पहुंचा, जहां नहाते हुए किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हादसे की घटना के बाद गोताखोर और सिविल डिफेंस की टीम शव को ढूंढने का काम कर रही है। जानकारी के अनुसार रेलवे कॉलोनी निवासी हितेंद्र सिंह चौहान अपने छोटे भाई और एक दोस्त के साथ करीब 1 बजे नहाने पहुंचा। हितेंद्र अपनी कॉलोनी के दोस्तों के साथ आया था। इसी बीच अचानक ज्यादा गहराई में जाने से हितेंद्र डूबने लगा। इसके घबराकर दोनों बाहर आए और चिल्लाने लगी। सूचना पर हितेंद्र के पिता भी दूध तलाई पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी ली। गोताखोर छोटू और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। उदयपुर के मयूर विहार में इन दिनों लोगों को पेयजल जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उदयपुर के मयूर विहार में सरकार द्वारा पानी की सप्लाई के दौरान नलों में आने वाला पानी दूषित और मटमैला आ रहा है, जिसका असर अब इनके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकारी नलों में जो पानी की सप्लाई आ रही है वो सीवरेज का पानी है, जो कि पीने लायक नहीं है और इसमें बदबू आ रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है इस पानी के इस्तेमाल से उनका स्वास्थ्य भी खराब हुआ है और उन्हें इलाज के लिए जाने पर भी मजबूर होना पड़ रहा है। करीब 5 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई को लेकर स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत जलदाय विभाग से भी की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में गर्मी में इन लोगों के सामने पेयजल को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी 4-5 दिन से पानी की सप्लाई इतनी गंदी आई है कि जैसे सीवरेज का पानी होता है वो आ रहा है पानी में, और उससे पानी की वजह से सब बीमार हो रहे हैं। और नहाते वक्त भी पानी में इतनी बदबू आ रही है कि पानी को टच करने की भी इच्छा नहीं हो रही कि पानी, और उसी पानी से हम कुल्ला भी करते हैं, नहाते भी हैं, और वही पानी पीने के, क्योंकि टैंक से सीधा टंकी में ही चढ़ता है। तो पानी इतना गंदा रहा है और हमने कंप्लेन भी लिखवा दी है और अभी तक कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी कल भी सप्लाई हुई है, कल भी बहुत पानी में बहुत बदबू आ रही थी। तो अभी तो हमने सारे टैंक वगैरह के वॉल वगैरह सब बंद कर रखे और टैंकर मंगा के डलवा रहे। ठीक, मैं डॉक्टर को दिखा के आई हूँ परसों, उसके बाद कल वापस भेजा है एंटीबायोटिक लाने के लिए। जब एंटीबायोटिक ली तो फिर आज मैं थोड़ा सा बेटर हुई हूँ। इसके विषय में आपने कोई कंप्लेंट करी थी पानी के? हाँ, कोई आया अधिकारी? 181 पे कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहे। अब तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो। 181 तो हमेशा उनका इंगेज जा रहा है।
हाँ। और पिछले कम से कम 3 से 4 दिन हो गए हैं, जैसे ही नल आ रहे हैं उससे पहले नाली का पानी आ रहा है टोटली अंदर, पूरा काला पानी, जिसकी वजह से कम मेरे दोनों बच्चे परिवार में सब जगह ये वो मतलब भारी हो रहा है पेट और बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ठीक सर, आपने इस पे कंप्लेंट करी कुछ? कंप्लेन हाँ सर आज करी है मैंने, जो आज आए थे JEN सर मैडम वगैरह सब आए, पर संतोषप्रद जवाब दिया नहीं उन्होंने कि हम क्या कर रहे हैं, और सब कुछ UIT के ऊपर डोल दिया कि उनकी वजह से हो रहा है, जबकि उनकी लाइन जो पाइप लाइन है वो जो खड्डा खुदा हुआ उससे 2 फीट आगे की तरफ है, ठीक है। तो वो वाल वगैरह खुलवा के चेक नहीं करवा रहे हैं, हम उसको चेक करेंगे तभी जाके प्रॉब्लम निकलेगी सारी। उदयपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास एक कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। लकड़ी का फर्नीचर होने से आग लगातार बढ़ती रही। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2-2 चक्कर लगाकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। आग से 30 लाख रुपए का हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर और केमिकल जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार गुप्तेश्वर जी रोड पर ड्रीम रिसोर्ट के सामने चेसलबाग में यह हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर गोदाम था। इसमें कई तरह के लकड़ी के फर्नीचर का सामान भरा हुआ था। सुबह 3 बजे आग लग गई। इसके बाद सूचना पर नगर निगम की 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक गाड़ी हिंदुस्तान जिंक और नारायण सेवा संस्थान की भी पहुंची। इससे पहले गोदाम मालिक सवीना थाने पहुंचा और सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने करीब 3:30 बजे फोन पर फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। आग लगने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 7 बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के पीछे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में पकड़े आरोपियों से 20 महंगी बाइक और 1 स्विफ्ट कार बरामद की है। जब्त की गई 20 बाइक में 8 बुलेट भी शामिल है। लगातार शहर में हो रहे 2 पहिया वाहन चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस ने मुखबिर के जरिए इस गिरोह तक पहुंची और चोरी की वारदातों का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में नाथद्वारा निवासी शोएब खान, अहमद शेख, भीलवाड़ा निवासी रशीद और युमनीश गुलजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने उदयपुर शहर के अलावा राजसमंद, नाथद्वारा, भीलवाड़ा और शाहपुरा में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकारा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटनाओं में शामिल अन्य अभियुक्तों गणों के बारे में जानकारी दी है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस गिरफ्त में आए ये आरोपी वाहन चोरी, हत्या व अन्य प्रकरणों में पहले से गिरफ्तार भी हो चुके हैं। पकड़े गए आरोपी बेरोजगार हैं और अपने मौज शौक पूरे करने के लिए गैंग बनाकर वारदातों को अंजाम देना इनका पेशा है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर
और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोरक्षा हिंदू दल उदयपुर के संभाग तहसील प्रवास कार्यक्रम के तहत आज उदयपुर जिलाध्यक्ष करण सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष सतवीर सिंह पहाड़ा, जिला प्रभारी लालूराम पटेल का एवं सलूमबर तहसील अध्यक्ष योगेश जोशी, सराड़ा तहसील अध्यक्ष नीतीश पटेल का दौरा रहा। विद्यानिकेतन माध्यमिक ऋषभदेव में तहसील ऋषभदेव दिनेश पटेल के नेतृत्व में पदाधिकारियों का स्वागत किया गया एवं बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऋषभदेव तहसील के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष ने जल्द से जल्दी कार्यकारिणी को नियुक्त करने के लिए एवं गायों की तस्करी को रोकने के लिए कहा और गायों के हित के कार्य करने के लिए कहा। कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद मगन पटेल कोजावाड़ा ने किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर योजना में फेल हो रही है। देश की जनता अत्याचार से परेशान हो गई है। सरकार केवल अपने विधायकों को लेकर घूमने का कार्य कर रही है। कांग्रेस सरकार के उदयपुर में हुई चिंतन शिविर के बाद सरकार के कई कांग्रेस नेता सरकार की कार्यशैली से परेशान होकर पार्टी से बगावत कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार के चिंतन शिविर में सांसद किरोड़ीमल मीणा को उदयपुर आने पर रोका गया और उन्हें प्रशासन के माध्यम से उदयपुर से रातों रात पुनः भेज दिया गया। अब जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के नेता दिल्ली से डेरा कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उक्त संबोधन बावलवाड़ा भाजपा मंडल की बैठक में भाजपा नेता जयदीप फड़िया ने व्यक्त किए। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भाजपा के निर्देशन पर भाजपा मंडल बावलवाड़ा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बावलवाड़ा मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष नवल सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बेजुबान के प्रति हो रहे कुव्यवहार को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर के बाहर हैप्पी एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि शहर में जानवरों के प्रति हो रहे क्रूर व्यवहार पर जल्द एक्शन लिया जाए। साथ ही शहर में आवारा पशुओं के लिए भी खाने और पीने के पानी की भी सुविधा मुहैया कराई जाए। सोसाइटी के सचिव डिम्पल भावासारा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे कामों के चलते शहर की नालियां भी बंद है। ऐसे में जानवरों के लिए पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। संस्था की ओर से शहर में इनके लिए पानी की टंकियों का भी इंतजाम भी किया है, लेकिन लोगों ने इन टंकियों को भी हटा दिया। भावसार ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि शहर में आवारा पशुओं के लिए नसबंदी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाए। पशु क्रूरता होने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय में भर्ती करवाए जाने की व्यवस्था की भी मांग की है। हमारी मांग ये है कि जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उदयपुर स्मार्ट सिटी बनने वाली है, तो बेजुबानों के लिए इन लोगों नगर निगम का या फिर सरकार का और प्रशासन का क्या प्लान है कि इन बेजुबानों के साथ कैसे ट्रीट, इनकी क्या व्यवस्था की जाएगी, इनके खाने की क्या व्यवस्था है, इनके पानी की क्या व्यवस्था है। क्योंकि इतने टाइम से तो बेजुबान नाली का पानी पी के अपने आप सर्वाइव कर रहा था, जी रहा था, बट आज सारी नालियाँ बंद कर दी गई है और जहाँ जहाँ पर एक संस्थान द्वारा जहाँ पे पानी की टंकियाँ लगवाई जा रही है, हमारे द्वारा आज 500 टंकियाँ लगाई गई है, बट कई जगह पानी की टंकियाँ हटाई दी गई है। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग या तो फिर ऐसी कोई व्यवस्था करें, आपका स्मार्ट सिटी के अंदर बेजुबानों के लिए क्या प्लान है वो हमें सुनिश्चित कराए कि हमारा ये प्लान है। दूसरा, जब भी जो भी आवारा जो गाय होती है, जो पशुपालक होते हैं जो उनको रखते हैं, उनके द्वारा अपने आवारा पशुओं को सड़क पर छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर ये होता है कि एक पालक तो अपने दूध निकालने के लिए पशुओं को खाना खिलाई गई है, लेकिन जहाँ आवारा पशुओं की बात करें तो उनको खाना नहीं मिल पाता है। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जितने भी पशुपालक है वो अपने जो भी पशु है उन पर कुछ बेल्ट या फिर कोई भी चिन्ह ऐसा रखे जिससे ये पता चले कि वो पशु पालतू है या फिर आवारा है। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर जहां दिल्ली में अलग अलग राज्यों से आए कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर शुक्रवार को उदयपुर में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी राहुल गांधी से दिल्ली में पूछताछ कर रही है। उसके बाद से ही इस पूछताछ को लेकर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
केंद्र सरकार के विरोध में अब तक दिल्ली में ही प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब इस प्रदर्शन की आग अब उदयपुर तक भी पहुंच गई है। 17 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा हुआ है। ईडी द्वारा राहुल जी गांधी को परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राहुल जी गांधी को जिस तरह ईडी का नोटिस दिया और जिस तरह उनसे लगातार 3-4 दिन जवाब तलब हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह विरोध करती है। ये एक षड्यंत्र पूर्वक है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी गांधी को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, चाहे ब्लॉक स्तर पर जाना पड़े, जिला स्तर पर नीचे तक जाएंगे और उसका फिर विरोध करेंगे। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई ऐसे बड़े बड़े जो लोग घोटाला कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की रही। जो हमारे नेता राहुल जी गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसका विरोध करेगी, चाहे वो जिला स्तर पर हो चाहे ब्लॉक स्तर पर, हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। झील में नहाने गए किशोर की पानी में डूबने से हुई मौत। कोचिंग जाने के बहाने घर से निकला युवक भाई के साथ पहुंचा था दूध तलाई। उदयपुर के मयूर विहार में सरकारी नालों में आ रहा है सीवरेज का पानी। दूषित पानी का असर पड़ रहा है अब लोगों के स्वास्थ्य पर। शिकायतों के बावजूद जलदाय विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई। फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। 30 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर किया जा सका काबू। शॉर्ट सर्किट के चलते हुए हादसा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।